जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्पम की पार्टी पूरी लड़ चुकी होती है और गेट को क्लियर कर चुके होते हैं। तभी हमें मैनर के पास्ट का बताया जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें अबैंडन कर दिया था और बड़े लोग हमें अब्यूज़ करते थे और हम अनाथ को कोई बचाने वाला नहीं था सिवाय उसके। और वो ली थी जो हमारे बड़ी सिस्टर की तरह और एक हीरो की तरह काम करती थी। तभी हमें दिखाया जाता है 10 साल बीत गए होते हैं और जहाँ पे मैनर बोलती है कि ये 10 साल बीत गए और कैप्टन ने हमें जब से लिया है तब से अगर देखा जाए तो टाइम सही में बहुत तेज़ी से फ्लाई करता है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। और देखा जाए तो अब ये कुछ ज़्यादा ही फन नहीं रह गया है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ग्रेट कायरीन ने तुम्हारे टैलेंट को एक्नॉलेज कर लिया है। और जहाँ पे मेरे को देखा तभी ली सोचती है लगता है इसको फिर से डांट पड़ी है। और फिर मैनर बोलती है कि मेरे को लग रहा है मैं अपने पैसेंस खोते हुए ज़रूर ऐसे मैं सोचूं तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और कैप्टन कायरिंग तभी ली उसके सर पे मारती है और फिर बोलती है कम ऑन मैनर, तुम इतने तो नहीं हो सकती, तुम्हें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तभी मैनर बोलती है गुस्से में कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ ये सब मत करो। तभी मैनर बोलती ली बोलती है कि तुम एकदम चुप हो जाओ, मैं बड़ी हूँ तुमसे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे भी देखा जाए तो तुम्हें हर समय में कुछ ना कुछ लेना ही होगा और मैं कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ। तभी हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे डीवो बोलता है कि कीरी तुम ठीक हो। तभी कीरी बोलती है सरप्राइजिंगली देखा जाए तो ये जो नए इक्विपमेंट्स है मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। तभी राल्फ गुस्से में बोलता है कि ये तो सब मेरे हील्स के द्वारा तुम बची हो, अगर मेरे पास माना ना होता तो तुम मर गई होती। तभी डीबो सोचता है कि ये सब मेरी गलती है। तभी जियो बोलता है कि वेट अ मिनट एक बार इसको चेक करो। तभी वो लोग उसको देखते हैं कि वहाँ पे कोई बंधा होता है और वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो ली है। और मैनर एकदम शांत हो जाती है। किरी बोलते हैं कि उसने अपने आप को बांध लिया। तभी राल्फ बोलते हैं कि लगता है इसने इसलिए ऐसे किया कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले की थी। तभी इसके जेब में एक चिट्ठी देखते हैं और वो लोग उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, डियर मास्टर। एक तरह से देखा जाए तो ब्लैक मेज वापस आ चुका है और ऊपर से उन्होंने हमारे नोटिलियस में एंटर कर लिया और कई सारे लोग तो रैंक पे भी पहुंच गए होंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अगर मैं देखूँ तो मेरे को वापस आना है और आपकी हेल्प करना है, पर देखूँ तो मैं नहीं आ सकती, इसलिए आप लोग सेफ रहना। मैंने मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन किया था, पर अगर एक तरह देखा जाए तो फ्रेनिया और कैड्रिक ने ये सब बिगाड़ दिया और ऊपर से वो लोग इसी समय के पीछे जैसे थे। अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा पार्टी मेंबर फॉलोअर्स थे और मैं इसको इमेजिन नहीं कर सकती कि वो लोग हमसे ये सब छुपा रहे थे। अब तुम किसी पे ट्रस्ट मत करना और जैसे मैंने किया था। अरे देखा जाए तो मेरे को माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस नहीं रखी। और मैंने रोने लगती है। तभी हमें गेट के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं और वो लोग सारे गेट कीपर को मार देते हैं। बोलते हैं ये कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो रहा। तभी एक बंदा बोलता है कि कार्डिनल ने नाइट फ्रैगमेंट लेके गया है अपने साथ। तो देखा जाए अगर मैनर जैसे कोई स्किल बंदा भी होगा तो वो भी डार्कनेस के सामने झुक जाएगी। तभी एक बंदा उसके ऊपर शॉट करता है और वो लोग देख के हैरान हो जाता है, बोलते हैं कौन अटैक कर रहा है। तभी वो देखता है और फिर वो बोलता है कि मैंने तो वो सोचा था कि तुम मीटिंग में गई हो, तो ये क्या हुआ। तभी वो कैप्टन काइरिन होती है, बोलती है कैसा लगा पीठ के पीछे छुरा भोंकना तुम लोग को। और वो लोग उनको ख़त्म कर देते हैं और फिर मुरेट बोलता है कि हमने 46 बंदों को मारा है और कुछ लोग तो अभी भाग गए हैं। अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, वैसे भी उस बंदे को हमने उसके साथ भेजा है। तभी कायरिन बोलती है कि अगर देखा जाए तो मैनर अगर सेफली वापस नहीं आई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कायरिन बोलती है। तभी गेट से बाहर कोई आता है और फिर वो लोग देखते हैं कि वो लोग हैरान हो जाते हैं और फिर वो देखते हैं मैनर बोलती है कायरिन। और कायरिन रोने लगती है और फिर मूरत भी हैरान हो जाता है। और मैनर बोलती है कि मैंने ली को वापस लिया और कायरिन बोलती है कि हाँ। और फिर वो दोनों रोने लगते हैं और फिर कायरिन बोलती है कि वेलकम बैक तुम दोनों को। और फिर हमें दिखाया जाता है बात का यहाँ पे सारे नोटिलियस के लोग इकट्ठा हुआ होता है। डीवो देखता है और हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। तभी किरी बोलती है कि जहाँ से तक मेरे को एज्यूम करा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट लोग ही नोटिलियस के यहाँ पे हैं। आखिरकार ये ईगल आई का फ्यूनरल है और वहाँ पे ईगल आई को जलाया जाता है और मैनर देख के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी डीबो बोलते हैं कि बॉस फिर से कहाँ गायब हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्बम एक जगह बैठा होता है और वो वहाँ पे माना पोषण पी रहा होता है और फिर वो सोचता है कि एक ऑफर। तभी कायरिन बोलती है कि ये अच्छा डील नहीं है। तभी एल्बम बोलता है कि मेरे को इसकी ज़रूरत है। तभी कायरिन बोलती है कि अगर देखा जाए तो ये जो तुम इतने सारे माना पोषण मांग रहे हो इसकी रेसिपी खो गई है और एक बॉटल बहुत ही ज़्यादा सोने के भाव बिकती है और देखा जाए तो क्या कर सकते हैं। तभी अल्पम बोलते हैं कि मेरे को ये मैं डायरेक्टली इसलिए तुमसे कह रहा हूँ और एक तरह से देखा जाए तो नॉटिलियस के पास बहुत सारा पैसा है तो ये इसके लिए कुछ नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो मैं अपने एग्रीमेंट को ही कैरी आउट कर रहा हूँ। तभी वो बोलती है कि एग्रीमेंट तो ख़त्म हो चुका है और फिर क्या कर सकते हैं। तभी अल्पम बोलते हैं एग्रीमेंट ओवर हुआ है पर अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारा पार्टनरशिप नहीं।
और कायरन हैरान होते हुए बोलती है कि मेरे को लगा था कि तुम्हारा तो बस यही था कि मैनर को मैंने बोला था प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैंने तुम पे अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करती हूँ। तभी फिर वो बोलते हैं कि एल्पम बोलता है कि चलो फिर इसको एक्सटेंशन करते हैं एग्रीमेंट को, अगर तुम चाहो तो। और फिर वो बोलता है कि चलो तुम मेरे को प्रॉमिस करो कि अपने ट्रेजर वॉलेट से मेरे को 2 आइटम दोगे एक के बदले, इन एक्सचेंज मैं तुम्हें सारे नॉटिलियस में जितने भी फॉलोअर्स हैं सबके बारे में बता दूंगी। और फिर वो एल्पम अपने आई पैच को इस्तेमाल करता है, और फिर एल्पम बोलता है कि जीस ये मेरे सेकंड लाइफ के लिए कितना भारी भरकम काम है। तभी हमें मैनर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोट नॉटिलियस में होते हो, और जियो आके बोलता है कि तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रही हो। तभी मैनर बोलती है कि नथिंग, मेरे को ये ऐसा कुछ नहीं है सोच रही। तभी जियो बोलते है कि तुम जाओ, और मैंने बोलती क्या। तभी वो बोलता है जियो कि मेरे को कान से सुनने की आदत नहीं थी, पर तब भी मैंने तुम लोग की बात सुनी। अगर देखा जाए तो एल्बम ने तुम्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला, और उसने बहुत ही बड़ा ऑफर भी तुम्हें दिया है। अगर देखा जाए तो इस टाइम हम अगर देखा जाए तो एल्बम की वजह से ही हम लोग ली के लोगों को मार पाए हैं, और ली के लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और वो चाहता है कि हम उसको ट्रैक डाउन करें और उनको ख़त्म करें। मैं भी इस सेंटिमेंट को शेयर करता हूँ, पर अगर तुम एल्बम के साथ ट्रैवल करोगे तो लगता है कि तुम फॉलोअर से लड़ पाओगी। और जहाँ तक मेरे को पता है कि जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं, पर वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल पर्सन है। तो तुम उसके साथ जाओ, और मैं नोटिलियस को सेफ रखूँगा, आगे तुम इस यहाँ की चिंता मत करना। और फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है जियो, और फिर वो हंसती है। और फिर बोलती है वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तभी जियो गुस्से में बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि अच्छा जो भी हो, कायरिन भी तो यहाँ पे है। तभी वो बोलता है कि तुम छोटी। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।